प्रचंड बोल मस्तकों के जी हाँ दोस्तों, शाह को राहुल की आखिरी चेतावनी, 14 दिसंबर से नहीं मिलेगी मुंह छिपाने की जगह। शाह उतर आए बेशर्मी पर। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, क्या वाकई देश के अंदर इस स्तर पर घुसपैठिए हैं जिसको लेकर के चुनाव में मुद्दा बना करके भारतीय जनता पार्टी बहुसंख्यकों को भड़का करके चुनाव जीत ले? तो फिर बिहार में जब एसआईआर हुआ और मोदी और शाह दिल्ली बिहार हर जगह गला फाड़ फाड़ कर ये कहते रहे कि साहब घुसपैठियों को निकालना है, घुसपैठियों को निकालना है, हम घुसपैठियों को वोट करने की इजाजत नहीं दे सकते, तो फिर मोदी शाह के ज्ञानेश ने क्यों नहीं एसआईआर के बाद में बताया कि कितने घुसपैठिए पकड़े गए? मोदी शाह देश को गुमराह करके दरअसल घुसपैठ घुसपैठ चिल्लाकर बिहार में वोट लूटने के लिए एसआईआर की साजिश की, मगर एसआईआर के फाइनल लिस्ट में एक भी घुसपैठिए का नाम ना तो मोदी शाह के ज्ञानेश बता सके, ना ही मोदी शाह खुद। मगर चुनाव में घुसपैठिए घुसपैठिए चिल्लाकर वोट मांगते रहे और अब भी एक बार फिर से वही करना शुरू कर दिया है, क्योंकि बिहार के बाद बंगाल की बारी है। आज बीएसएफ देश की सभी सीमाओं पर घुसपैठ को रोकने में लगी और घुसपैठ को रोकना न केवल देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रदूषित होने से बचाने के लिए भी घुसपैठ को रोकना जरूरी है। मगर दुर्भाग्य की बात है, कुछ राजनीतिक दल एक घुसपैठिया हटाओ का जो अभियान है इसको निर्बल करने में लगे और वो राजनीतिक दल चुनाव आयोग द्वारा जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, मतदाता सूची का शुद्धिकरण जो चल रहा है, इसका खिलाफत कर रहे हैं। मैं आज इस हीरक जयंती समारोह में बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम इस देश में से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे, ये हमारा प्रण है। इस देश के किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री कौन हो, देश का प्रधानमंत्री कौन हो, वो निर्णय केवल और केवल भारत का नागरिक कर सकता है। कोई घुसपैठिए को अधिकार नहीं है कि हमारी लोकतांत्रिक प्रणालिका को वो प्रदूषित करे और हमारे लोकतांत्रिक फैसले को प्रभावित करे। मित्रों, एसआईआर देश को एक प्रकार से हमारे लोकतंत्र को सुरक्षित करने का और निर्मल करने की प्रक्रिया है। मैं आज यहां से अपील करना चाहता हूं कि देश की जनता एसआईआर की प्रक्रिया में जो चुनाव आयोग के द्वारा चल रही है उसका पूरा समर्थन करे। और मैं आगाह भी करना चाहता हूं उन राजनीतिक दलों को जो घुसपैठियों के संरक्षण में लगे हैं। बिहार के चुनाव देश की जनता का मैंडेट है और वो मैंडेट घुसपैठियों की उपस्थिति के खिलाफ। जो दल घुसपैठियों को सुरक्षित करने के लिए, मतदाता सूची में सुरक्षित करने के लिए काम कर रहे हैं, उनको ज्ञात होना चाहिए कि देश की जनता कभी ऐसे इरादों का समर्थन नहीं करेगी। दोस्तों, जबकि ये वही शाह हैं जो सरेआम माइक से कह चुके हैं कि घुसपैठ रोका ही नहीं जा सकता, हमारे देश की सरहदें भी कुछ ऐसी हैं, ये संभव ही नहीं है, राज्यों की बनावट ही ऐसी है, राज्यों को ध्यान देना चाहिए। अब सोचिए, देश का गृह मंत्री ऐसे सरेंडर कर दे और चुनाव आते हैं तो फिर घुसपैठिए घुसपैठिए चिल्लाने लगे, क्या कहेंगे? मगर इन तमाम चीजों के बावजूद कैसे बिहार में कथित खेला हुआ वोट लूटे गए, राज खुलने के डर से देश के 272 बुद्धिजीवियों से अपनी वकालत कराने लगे। मगर सारे के सारे 272 कथित सेलिब्रिटीज की पोल खुल गई। पवन खेड़ा ने एक्स पर कहा, बर्बाद जमहूरियत करने को बस एक ज्ञानेश काफी है, हर शाख पे ज्ञानेश बैठा है, अंजाम में जमहूरियत क्या होगा। ये 272 प्रतिष्ठित नागरिक राहुल गांधी को बस एक सलाह दे रहे हैं, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, और ये जो उठा तो बहुत भेद खुलेंगे। बर्बाद जमहूरियत करने को एक ही ज्ञानेश काफी है, हर शाख पे ज्ञानेश बैठा हो, अंजाम में जमहूरियत क्या होगा।
अभी कुछ महीनों से लगातार राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी सबूतों के साथ सवाल पूछ रही है, चुनाव आयोग से सवाल पूछ रही है। भारतीय जनता पार्टी प्रयास करती रहती है जवाब देने का, नहीं दे पाती। अब भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रॉक्सी कैंपेन शुरू, 272 तथाकथित प्रतिष्ठित नागरिकों से एक चिट्ठी लिखवाई राहुल जी को। उस चिट्ठी में कोई तर्क नहीं मिलेगा, कोई तथ्य नहीं मिलेंगे, कोई जवाब नहीं मिलेंगे। उस चिट्ठी का लब्बो लबाब, उसकी भावना यह है कि जो चल रहा है उसको चलने दो, पर्दे में रहने दो, पर्दा न उठाओ। आमतौर पे समाज क्या उम्मीद करता है रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स से, अफसरों से क्या उम्मीद कि उनके अनुभव का लाभ समाज को मिलेगा, उनके प्रभाव का लाभ समाज को मिलेगा, वो थोड़ा दबाव डाल सकेंगे सरकारों पर, अपने अपने इलाकों में कुछ काम कर सकेंगे और लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। लेकिन इन प्रतिष्ठित नागरिकों ने उल्टा ज्ञानेश कुमार को चिट्ठी लिखने की जगह राहुल गांधी को लिखी। ज्ञानेश कुमार से जवाब दिलवाइए ना। सवाल बहुत हैं, सबूत बहुत हैं, हरियाणा के सबूत हैं, महाराष्ट्र के सबूत हैं, कर्नाटका के सबूत हैं, बिहार के एसआईआर के सबूत हैं। नहीं, इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो कुछ केसेस से बचना चाहते हैं। इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो इस सरकार से कुछ रेवड़ियां लेना चाहते हैं। एक महानुभव तो ऐसे हैं जो 3 करोड़ के साथ इनकम टैक्स की रेड में पकड़े गए। ऐसे अनेक हैं, इन सबकी जन्म कुंडलियां हैं, इनकी प्रॉपर्टीज की लिस्ट आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये क्यों कर रहे हैं जो ये कर रहे हैं। संघ से जुड़े हुए हैं अधिकांश। एक लक्ष्मीपुरी जी, जिनके पति पेट्रोलियम मिनिस्टर है हरदीप पुरी साहब। अरे साहब, आपने राहुल जी को चिट्ठी लिखी, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। उनको चुप रहने का आदेश दिया, चलिए करिए। आप घर पे अपने पति से तो बोल देती कि पेट्रोल के दाम कम करिए, कि अमेरिका के आगे मत डरिए झुकिए। आप लोग इतने ही प्रतिष्ठित हैं तो जरा प्रतिष्ठा का परिचय देते, पूछते गृह मंत्री से कि लाल किले पे विस्फोट क्यों हुआ, कि फरीदाबाद में 2900 किलो विस्फोटक कैसे पहुंचे, कि श्रीनगर के थाने में जो विस्फोटक रखे हुए थे अचानक फट कैसे गए, पहलगाम में आतंकी कैसे घुसे। पूछते, प्रधानमंत्री से पूछते, अपनी प्रतिष्ठा का परिचय देते कि साहब पेपर लीक कब बंद होंगे, किसानों की आय कब दुगनी होगी, ट्रंप के सामने आप मुंह क्यों नहीं खोल पाते, क्यों नहीं लाल आंख दिखा पाते चीन को। पूछते, यह आपका काम था। लेकिन नहीं, पूछिए पर्यावरण मंत्री से, जानते हो अगर उसका नाम क्या है, पर्यावरण मंत्री से पूछिए कि ये दिल्ली की हवा में इतना जहर क्यों घुला हुआ है, क्यों हमारे फेफड़ों के साथ आप मजाक कर रहे हैं, क्यों हमारी जिंदगी आधी कर रहे हैं। पूछते, लेकिन नहीं, ये लोग सरकार के आगे दूम हिला रहे हैं। इनको सरकार से बचना है या सरकार से कुछ प्राप्त करना है। खैर, करिए आप। कल 25 लाख से ऊपर हस्ताक्षर सिर्फ पंजाब से आए हैं वोट चोरी के खिलाफ। परसों 1 करोड़ से ऊपर हस्ताक्षर तमिलनाडु से आए हैं वोट चोरी के खिलाफ। पूरे देश से 5 करोड़ से ऊपर हस्ताक्षर इकट्ठे हो चुके हैं। रामलीला मैदान में जब आवाज गूंजेगी वोट चोर गद्दी छोड़ की, ये 272 लोग भी सुनेंगे। इन 272 से प्रॉब्लम नहीं, झुंड में आइए आप, हमला बोलिए हम सब पर, विपक्ष पर बोलिए आप। झुंड में किसके चलने की आदत होती है, स्वभाव होता है, वो आप जानते हैं। लेकिन आप हमें चुप नहीं करा पाए। ये अभियान अब इतना आगे बढ़ चुका है, हर घर हर मोहल्ले में पहुंच चुका है कि या तो अब चुनाव आयोग की सफाई होगी या बीजेपी और उसके पूरे इकोसिस्टम का सफाया होगा। लोकतंत्र पर्दे के पीछे नहीं रहना चाहिए, लोकतंत्र अंधेरे में नहीं रहना चाहिए। लोकतंत्र को खुली रोशनी चाहिए, हवा चाहिए, सवाल चाहिए, तभी लोकतंत्र जिंदा रहता है। जय हिंद, जय संविधान। मगर मोदी शाह के प्रवक्ता के तौर पर ज्ञानेश से जब बिहार में एक सीधा सा सवाल पूछ लिया गया कि 10,000 रुपए दिए गए, आचार संहिता के पहले, आचार संहिता के बाद एक्शन क्यों नहीं लिया गया? कैसे बेशर्मी के साथ मुस्कुराते नजर आए थे ज्ञानेश। लेकिन इन तमाम सवालों के बावजूद कांग्रेस, राहुल गांधी और दूसरे सारे के सारे लोग चीखते हुए, चिल्लाते हुए कहते रहे कि साहब इस गड़बड़ी को खत्म किया जाए, ध्यान दिया जाए। मगर बेशर्मी के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार क्या कर रहे हैं, जरा इस वीडियो में देख लीजिए। जी एमसीसी लागू होने के बाद के 10,000 रुपए जो दिए गए हैं पॉलिटिकल जेडी और बीजेपी ने, उस पर आप लोग कुछ, उसके पहले जो दिए गए हैं, या उस पर भी आप लोग कुछ
चेक करें। तो फिर एक ऐसी स्थिति दोस्तों, अब जबकि पूरे देश में चुनाव आयोग, ज्ञानेश कुमार, SIR में गड़बड़ी, मोदी शाह की थितरई के खिलाफ 14 दिसंबर से दिल्ली के रामलीला मैदान से एक नई हुंकार भरी जा रही है। और ऐसे में देश के सभी राज्यों से तमाम विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ता, नेता वहां मौजूद होंगे। तो फिर शाह क्या कहेंगे कि मैं बतौर गृह मंत्री नाकाम रहा, लेकिन घुसपैठिए घुसपैठिए चिल्लाता रहा, हमें माफ कर दो। आप क्या सोचते हैं? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शुक्रिया।